Hello students, welcome to the Shiksha Coaching and Commerce classes. We going to start Maths 2 for HSC Commerce section. आज हम लोग पढ़ेंगे कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट का एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 में हमने बेसिक कंसेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। अच्छा, 1.2 में आपको डिस्काउंट के रिलेटेड कुछ अलग अलग पार्ट्स देखने मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू, ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर में बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे कि प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन, इस तरीके की बहुत सारी चीजें दी हुई है इस एक्सरसाइज में। बट यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बेसिक कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया तो क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर्मूला बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट और सम ड्यू। इसको सीखने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सपोज आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, आपने दुकानदार से 100 रुपीज का कोई गुड्स खरीदा है। आपने दुकानदार से 100 रुपए का कोई गुड्स खरीदा है। आपने दुकानदार को ये बोला है कि मैं अभी मेरे पास ये पैसे नहीं है कैश में, आप मुझे प्लीज 4 मंथ का क्रेडिट पीरियड दे दो, यानी टाइम दे दो। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये क्रेडिट बेसिस पे यानी उधार पे हुआ है। ओके, अब दुकानदार ने बोला ठीक है, मैं आपको 4 महीने का टाइम तो दे दूंगा, बट आई विल चार्ज 12% यानी 12% पर एनम। पर एनम लिखा है वहां पे, पर एनम का मतलब होता है 1 साल। ठीक है, मैं आपसे 1 साल का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, आप भी एग्री हो गए, दुकानदार भी एग्री हो गए, यानी ये ट्रांजेक्शन जो है ये 100 रुपीज में किस तरीके से अब होगा हम लोग यहाँ पे वो देखते हैं। उसी के साथ हमें ये समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट और सम ड्यू ये कौन से अमाउंट को हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुड्स वर्थ ₹100, ये क्या है? ये गुड्स वर्थ ₹100, इतने का गुड्स सेल हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, इंटरेस्ट रेट दुकानदार ने फिक्स किया 12%, क्या आपको इतना चार्ज करेगा। 12% है पर एनम। ओके, पीरियड ऑफ क्रेडिट इज इक्वल टू 4 मंथ। पीरियड ऑफ क्रेडिट इज इक्वल टू 4 मंथ, आपको 4 महीने का दुकानदार ने टाइम दे दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो सामने वाले को हमें एक्चुअली कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। 100 इंटू कितना इंटरेस्ट चार्ज किया आपसे, 12%। तो जितना इंटरेस्ट चार्ज किया वो उस पर चार्ज कर रहा है तो उतना तो आपसे लेगा वो, राइट है। अच्छा, आपसे चार्ज किया, ये जो आप देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये है पर एनम। क्या है ये? पर एनम, यानी कि 1 साल का। ठीक है, अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का है तो यहाँ पे जो पीरियड ऑफ क्रेडिट है 4 मंथ, उसे भी हमें 1 ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लिखेंगे 4/12। क्या लिखेंगे हम? 4/12। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें 1 साल का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये पर एनम अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का, सॉरी, पीरियड ऑफ क्रेडिट का जो कैलकुलेशन है वो भी 4/12, ये भी ईयर के बेसिस पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप उसे पेड करेंगे आप सिर्फ 4 ही महीने का, बट 4 महीने का आप पेड कर रहे हैं, पूरे साल का नहीं, इसीलिए हम लोग ने 4/12 किया है, जो कि आप हर सम में करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, 12 कैंसल। ओके, ये 100 और ये 100 कैंसल, आंसर आ गया बहुत ही सिंपल तरीके से ₹4। क्या आ गया ये? ₹4। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने कैलकुलेट किया क्या, ये जो ₹4 आया है ये क्या आया है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो ₹4 है ये आया है इंटरेस्ट। क्या है ये? इंटरेस्ट। कैसे? कि यहाँ पे आपने दुकानदार को बोला था मैं 100 रुपीज का आपको मैंने गुड्स बेचा है, मैंने आपसे 12% अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है 4 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, तो आप मुझे एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना दोगे। ठीक है, तो एक्चुअली आप दुकानदार को 4 रुपए एक्स्ट्रा पेड करोगे। अब मैं बताऊं, टोटल अमाउंट ड्यू इज इक्वल टू ₹100 प्लस ₹4। ये हो गया आपका 104। अब
बायर जो है वो सेलर को 104 रुपया पेड करेगा। कितना पेड करेगा? 104 रुपीज पेड करेगा। कैसे? आपको मैंने ऑलरेडी बताया, आपने 100 रुपीज लिया है, राइट है, 100 रुपीज का आपने गुड्स लिया है दुकानदार से, वो आपको 12% इंटरेस्ट चार्ज करेगा 4 मंथ के लिए। ठीक है, याद रखना जब भी हम मंथ में कैलकुलेशन करेंगे तो 4/12 दिखाएंगे, राइट है, क्योंकि अगर हम ये ईयर में दिखा रहे हैं तो इसे भी हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे डिवाइड बाय 12 कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, 100 इंटू 12/100 इंटू 4/12। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया ₹4। क्या है हमारा आंसर? ₹4। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये निकाला इंटरेस्ट। हमने निकाला ये इंटरेस्ट ₹4। अब दुकानदार को आप 4 रुपीज नहीं देंगे, 4 रुपए नहीं देंगे। दुकानदार से आपने 100 रुपए का गुड्स लिया था, राइट है ना, तो आप दुकानदार को क्या 4 रुपए देंगे? नहीं, दुकानदार को आप 4 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देंगे। यानी दुकानदार को आप टोटल अमाउंट पेएबल कितना होगा? तो टोटल अमाउंट ड्यू इज इक्वल टू 100 प्लस 4 रुपीज इंटरेस्ट, दैट इज 4 रुपीज इंटरेस्ट 104। आप दुकानदार को 104 रुपए दोगे। कितना दोगे आप दुकानदार को? 104, दैट इज 104 रुपीज यू विल हैव टू पे टू द सेलर। अब मैं आपको बताऊं, इसमें हम लोग क्या सीख रहे थे? प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रेजेंट वर्थ जिसे हम बोलते हैं PW, ट्रू डिस्काउंट जिसे हम बोलते हैं TD, और सम ड्यू जिसे हम बोलते हैं SD। ठीक है, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, बिल्कुल मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, PW इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू एंड SD इज इक्वल टू। तो मैं आपको बताऊं ट्रू डिस्काउंट किसे कहते हैं। ट्रू डिस्काउंट, तो ट्रू डिस्काउंट हम उसको कहते हैं इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड। इंटरेस्ट चार्ज during the period, this is known as true discount. Okay, next PW transaction amount, actual transaction amount, and sum due, that is total amount due, total amount due। ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन अमाउंट, यानी कि एक्चुअली बायर और सेलर के बीच में कितने का गुड्स सेल हुआ है, स्टार्टिंग एक्चुअल प्राइस। ठीक है ना, एक्चुअल प्राइस 100 रुपया, 200 रुपया। उसके बाद ट्रू डिस्काउंट, इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड। ट्रू डिस्काउंट का मतलब कि एक्चुअली यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। और नेक्स्ट है सम ड्यू, दैट इज टोटल अमाउंट ड्यू। दूसरा आया टोटल अमाउंट ड्यू। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल अमाउंट ड्यू, तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद वो बायर सेलर को कितनी अमाउंट पेड करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। आपके सामने कुछ चीजें तो क्लियर हो गई होगी। ट्रांजेक्शन अमाउंट हमारा कितने का था? ₹100। तो प्रेजेंट वर्थ क्या हो गया हमारा? 100 रुपीज, राइट है। ट्रू डिस्काउंट यानी मैंने बताया ना इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये कितना हुआ? हमने ऑलरेडी निकाला ₹4, जो कि हमने यहाँ निकाला है। SD यानी टोटल अमाउंट, अब आप दुकानदार को टोटल कितना अमाउंट पेड करेंगे? तो 104, दैट इज 104। इतनी अमाउंट आप दुकानदार को टोटल पेड करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको इतना ध्यान देना है। प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट एंड सम ड्यू। हमने इसे किस तरीके से एक छोटे से एग्जांपल से सॉल्व किया, और प्रेजेंट वर्थ किसे, ट्रू डिस्काउंट किसे और सम ड्यू किसे कहा जाता है, ये हमने इस एग्जांपल से सीख लिया। ठीक है, सीखते हैं आगे लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज, जो हम लोग के एक्सरसाइज 1.2 करने में हेल्प करेगा। हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको एक एग्जांपल का सम सिखाया, फॉर्मूला बाहर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जांपल का जो मैंने सम सिखाया उसमें आप देखिए फॉर्मूला अपने आप बनेंगे। ठीक है, ये जो 6 से 7 फॉर्मूले हैं ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग में रखने हैं फॉर्मूला। कुछ ट्रिक है किस तरीके से कि टीडी का मतलब मैंने आपको बताया ट्रू डिस्काउंट, जो कि हम लोग इंटरेस्ट चार्ज जो अमाउंट होती है उस पर निकालते हैं। तो इंटरेस्ट चार्ज जो अमाउंट होती है हम लोग वो निकालते हैं, और ये हमेशा किस पे निकलता है? प्रेजेंट वर्थ यानी एक्चुअल अमाउंट पे। एक्चुअल अमाउंट पे निकलता है ये हमेशा, एक्चुअल अमाउंट पे इनटू
नंबर ऑफ पीरियड ऑफ मंथ दैट इज n एंड r अपॉन 100 यानी कि td का फॉर्मूला बन गया हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से pw इंटू n इंटू r अपॉन 100। ठीक है, ये बना हमारा td का फॉर्मूला। एक और चीज ध्यान देना कि आपका जो फॉर्मूला है वो इसी सीक्वेंस में जाना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा फॉर्मूला है वो पहले फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा है एस डी दैट इज सम ड्यू। सम ड्यू इज इक्वल टू, हमने ऑलरेडी अभी देखा जो 100 रुपीज का जो हमने सम किया, ठीक है, उसमें हमने ऑलरेडी देखा कि 100 और ₹4 100 रुपए और 4 रुपए को हम ऐड करेंगे तब जाके हमें सम ड्यू आ रहा था, क्योंकि टोटल अमाउंट पेएबल हम उसे बोलते हैं ना सम ड्यू। तो देखिए एसडी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पीडब्ल्यू प्लस टीडी, राइट है कि नहीं, क्योंकि 100 और 4 को हम ऐड करेंगे तब बनेगा। तो एसडी का फॉर्मूला बन गया पीडब्ल्यू प्लस टीडी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट ये फॉर्मूला कैसे बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट का सम करेंगे तब। फिलहाल बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला ये है सम ड्यू इनटू n इनटू r अपॉन 100। देखिए फिर से सीक्वेंस देखिए, पहले टीडी आया, टीडी के फॉर्मूले पे एसडी बना, अब एसडी के फॉर्मूले पे देखिए बीडी बन रहा है। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू दैट इज एसडी इनटू n इनटू r अपॉन 100। ये क्या बना हमारा बीडी। नेक्स्ट बीजी दैट इज नोन एज बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन, गेन का मतलब इनकम, बैंक को कितना इनकम होगा, तो बैंक को इनकम कितना होगा बीडी माइनस टीडी। बीडी माइनस टीडी ये भी फॉर्मूला कैसे बनेंगे ये भी हम सम के साथ देखेंगे कि सर ये फॉर्मूला बना कैसे है, कि ये भी हम सम के साथ सीखेंगे कि सर बीडी माइनस टीडी ही क्यों आया, तो मैं आपको प्रैक्टिकल में सम लेके सिखाऊंगा इसे भी। और बीजी का एक और फॉर्मूला है बीजी इज इक्वल टू टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, बीजी इज इक्वल टू टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। इसके बाद लास्ट में एक चीज निकलती है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज नोन एज कैश वैल्यू। मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैश वैल्यू, बैंकर्स गेन, बैंकर्स डिस्काउंट ये क्या होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में सम के साथ। ये किस चीज पे निकलता है, कैसे निकलता है। फिलहाल इस टॉपिक पे मैंने आपको दो चीजें बताई, एक टीडी, एसडी और पीडब्ल्यू, ये तीन चीजें हम सीख चुके हैं। ठीक है, वैसे ही हम बहुत ही सिंपल तरीके से बीडी, बीजी और कैश वैल्यू भी सीखेंगे। कैश वैल्यू का फॉर्मूला है एसडी माइनस बीडी यानी कि सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, और ये फॉर्मूला कैसे निकलता है वो भी हम इसमें पूरी तरीके से एग्जांपल का सम लेके बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये आपके सामने 6 फॉर्मूले हैं, एक्चुअली फॉर्मूले 5 ही है, बीजी का फॉर्मूला 2 है, इसीलिए वो टोटल हो जाते हैं 6। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसे हम ध्यान में रखते हुए आगे के सम्स जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे एग्जांपल का फर्स्ट सम कुछ इस तरीके से है, इफ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल ड्यू 6 months hence is rupees 23,000 at 8% per annum, what is the sum due? What is the sum due? ऑलरेडी मैं आपको बता दूं हम लोगों ने अभी सीखा है इसके पीछे कि सम में प्रेजेंट वर्थ हम लोगों को वो दिया होता है जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है। इस सम में आप देखिए एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुआ है आपका 23,000 का, क्वेश्चन में देखिए आप एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुआ है आपका 23,000 का। ठीक है, और सामने वाले को आपने कुछ 8% इंटरेस्ट चार्ज किया है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ यानी कि सामने वाले को आपने 8% इंटरेस्ट चार्ज किया है 6 मंथ पीरियड के लिए। यानी कि इस सम को भी हम लोग ने इससे पहले जो एग्जांपल छोटा सा सम किया हम लोग ने 100 रुपीस वाला, उस तरीके से हम लोग करेंगे। तो इस सम को हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको। सम में क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट वर्थ that is rupees 23,000। क्या सम में हमें दिया हुआ है प्रेजेंट वर्थ, राइट है, rupees 23,000। अब इससे आगे हमें सम में एक और चीज दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिक्स % और एक और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8% और पीरियड ऑफ क्रेडिट यानी क्रेडिट पीरियड आपको सब में दिया हुआ है 6 मंथ। ये तीन चीजें आपको सब में ऑलरेडी गिवन है, दी गई है। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे क्या करेंगे सब में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था हम लोगों ने इसके पहले वाले सब में निकाला था इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ड्यू हम किसे बोलते हैं, ट्रू डिस्काउंट को। किसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट चार्ज, ट्रू डिस्काउंट को, यानी कि उस पीरियड में जितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उसे हम बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। ठीक है ना, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे
ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा देखिए हमारा PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट एक चीज सिखा दूं आपको कि PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 ये फॉर्मूला कैसे बना। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिए, तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि हम लोगों ने इंटरेस्ट कैसे निकाला था। इंटरेस्ट हम लोग ने इस तरीके से निकाला था 100 इंटू 12% यानी 12 अपॉन 100 इंटू 4 मंथ था तो 4 अपॉन 12 किया था। इस तरीके से हम लोग ने निकाला था स्टूडेंट्स। तो ये क्या था हम लोग का, देखिए इंटरेस्ट का मतलब TD, इंटरेस्ट का मतलब TD, TD इज इक्वल टू, ये क्या था हमारा सम में, ध्यान दीजिएगा PW था, ये क्या था हमारा सम में रेट P इंटू R इंटू ये है हमारा N, यानी PNR लिखो या PW इंटू R इंटू N लिखो, N डिवाइड बाय ये जो 100 है हम लोग ने इसको नीचे लिख दिया। यानी कि एक्चुअली हमारा फॉर्मूला क्या रेडी हुआ, TD इज इक्वल टू PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। ठीक है, N को यहाँ लिखिए, यहाँ रखिए। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। इससे हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या सब में PW दिया है, ऑफ कोर्स हम लोग को PW सब में दिया हुआ है 23,000 इंटू क्या सब में N दिया है, देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा N है, ये हमारा क्या है R है, और ये हमारा क्या बन जाएगा PW, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। N सब में हमें दिया हुआ है 6 मंथ, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया मंथ में अगर दिया है तो हम उसको ईयर में कन्वर्ट करने के टाइम कैसे लिखेंगे 6 अपॉन 12, क्योंकि एक महीने में 12 एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, इंटू R अपॉन 100, R कितना है आपका 8 डिवाइड बाय 100। ध्यान देना, आप यहाँ पे 8 अपॉन अगर 100 लिखेंगे तो ये नीचे वाला 100 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 8 लिखते हैं तो यहाँ पे आप 100 लिखेंगे। अब 20 कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा एंड 2 4 जा 8। इस तरीके से सम हुआ हमारा 4 इंटू 0 0, 4 3 जा 12 दैट इज 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 दैट इज 9। सब में आपका आ गया ये ट्रू डिस्काउंट दैट इज 920। क्या सम हमारा हो गया? नहीं, सम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि सम में देखिए हमें क्या पूछा था, व्हाट इज द सम ड्यू। सम में आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ड्यू। तो सम ड्यू, अब सम ड्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो आपको मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले जो वीडियो था 100 वाला में, उसमें देखिए आपको बताया था जब हमने इंटरेस्ट निकाल लिया था, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है TD, जब हमने TD निकाल लिया था 4 रुपीस, तो हमने सम ड्यू कैसे निकाला था, सम ड्यू हमने कैसे निकाला था 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 यानी कि 100 था हमारा PW, 4 था हमारा TD। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, SD इज इक्वल टू PW प्लस TD। SD इज इक्वल टू PW प्लस TD, फॉर्मूला रेडी हो गया बहुत ही आसानी से, बाहर करने की जरूरत हमें नहीं है फॉर्मूला को। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे, SD इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला PW प्लस TD। ठीक है ना सर, PW का मतलब मूल रकम जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, और उसके साथ हम इंटरेस्ट लेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा मिल जाएगा हम लोग को SD। PW कितना है हमारे सब में 23,000, और ऊपर से आपने इंटरेस्ट कितना लिया है, TD कितना लिया आपने 920, तो टोटल अब सम ड्यू कितना बन गया आपका 23,920। ये आपका क्या आ गया सम ड्यू 23,920। सिंपल है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने इससे पहले जो 100 वाला सम देखा है ना, उसको बहुत ही आसानी से देखना आप। ठीक है, उसी के रिलेटेड फॉर्मूला बनाया है। TD का फॉर्मूला है PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। TD का फॉर्मूला क्या है, PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। ऐसा क्यों, क्योंकि TD का मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे निकलता है हमेशा, प्रेजेंट वर्थ एक्चुअल अमाउंट पे ना, एक्चुअल अमाउंट पे। तो PW पे सर इंटरेस्ट ऑन मंथ निकलेगा, राइट है कि नहीं। तो R और N हम लोगों ने उसी पे निकाला, डिवाइड बाय 100। फिर SD इज इक्वल टू PW प्लस TD। ये कैसे हुआ सर, मैं सामने वाले से प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों लूंगा, सामने वाले से हम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों चार्ज करके लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने लिखा SD इज इक्वल टू PW प्लस TD, दैट इज 23,000 प्लस 920। टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा SD का 23,920।